मंत्र क्यों, वो मंत्र क्यों नहीं, निरीक्षण क्या होता है, हम ही मोक्ष में जाएंगे ऐसे क्यों कहते हैं। सवाल हर किसी के अंदर होते हैं, लेकिन बहुत बार सवाल पूछने को नहीं कहा जाता, या तो हम शांत में पूछ नहीं सकते। लेकिन जब तक मन में दुविधा होगी ना, मन आपको फंसाए रखेगा। ऊपर से तो सब कहते हैं कि हाँ पूरा विश्वास है गुरु महाराज पे, इस भक्ति में विश्वास है, लेकिन अंदर में काफ़ी सारे सवाल होते हैं। जो सवाल का समाधान अगर नहीं होगा तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ज्ञान में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी के लिए हमारा जो विद्वान सत्संग होता है वो सवाल जवाब के हिसाब से ही होता है ज़्यादातर। अभी यहाँ किसी से कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, क्योंकि समय हो रहा है, हमको उधर भी 3 मिनट तक निकलना है। किसी को पूछना है तो कुछ सवाल कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो कंटिन्यू बोलते जाऊंगा, पता नहीं पड़ेगा। संचित कर्म जो है वो 10वां द्वार खुलने के बाद ही खत्म हो गया। देखिए संचित कर्म जो होते हैं वो एक तरह का गोडाउन समझो। प्रकृति में हम हर जीवन में पुराने कर्म भुगतते हैं और नए बहुत सारे कर्म बनाते हैं। भुगतते कम है और नए ज़्यादा बनाते हैं। तो जब हम शरीर छोड़ते हैं तो जो कर्म भुगते, कोई समझो दुखी है, कोई हैंडीकैप है, लंगड़ा है, तो वो अपने कर्मों के जैसे है, तो वो कर्म उसका वहाँ खत्म हुआ। शरीर छूटते समय प्रारब्ध कर्म खत्म होता है और नए कर्म बना के जब शरीर छूटता है तो कारण शरीर बनता है। वो कारण जो है वो गोडाउन में जमा होता है संचित कर्मों में। ऐसे पूरी दुनिया में सारे इंसानों के साथ है, हर किसी का संचित कर्मों का भंडारा बढ़ते जा रहा है। अब मोक्ष कैसे मिले? गुरु ने तो बताया कि जब तक तीनों टाइप के कर्म जीरो नहीं होंगे मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ तो हम कर्म खत्म कम करें, बना जाता रहे, तो मोक्ष मिलने का सवाल ही नहीं है। हमारे तो कर्म बढ़ते जा रहे हैं, हमारे गोडाउन में तो सामान बढ़ते जा रहे हैं कर्मों का, तो खत्म कैसे हो? तो गुरु महाराज ने जो जैनिज्म आपने सुना होगा, जो तीर्थंकर का जो ज्ञान है, या उनमें भी एक प्रथा चलती है दिगंबर, उनमें कहते हैं कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पुराने कर्म भुगतते जाओ, नए कर्म मत बनाओ। देखा होगा वो मुंह पे रुमाल रखते हैं, वो उनका एक मेन होता है कि जीव हिंसा नहीं करनी है। हम सांस लेते हैं तो बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो उनकी ऐसी कोशिश होती है कि जीवन हिंसा नहीं करनी है, किसी को मारना नहीं है, किसी को भी। बड़ी अहिंसा परमो धर्मा उनका ये मोटो होता है। वो मार्ग भी सही है, लेकिन बड़ा लंबा मार्ग है। इतने कर्मों का हमारा ढेरा लगा हुआ है, एक एक कर्म भुगतेंगे और नए कर्म बनाते जाएंगे तो चक्र कभी खत्म नहीं होता। तो गुरु महाराज ने इससे आगे की बात बताई है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है कि अगर दूसरे सब कहते हैं कि उनका ज्ञान केवल ज्ञान है, तो मेरा ज्ञान उनसे 2 कदम आगे है, उसको निकेवल कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि कर्म को भोग के खत्म नहीं कर सकते। कर्मों को 100 साल से कचरा पड़ा हुआ है कहीं, उसको साफ करने में कितना समय लगेगा, लेकिन अगर उसको जला दो तो 1 घंटे में सारा कचरा जल जाएगा। तो गुरु महाराज का जो ज्ञान, जो पूरा विधान है, जो प्रोसेस है, ये यही है कि प्रारब्ध कर्मों को भुगत के खत्म करना है। संचय क्रियावन कर्म हम जो रोज सुबह नींद से उठने के बाद, इन सपनों में भी, रात को सोने से पहले जो नए कर्म बना रहे हैं, वो जो हम नियक्षर से जो राम नाम सुमिरन करते हैं उससे वो रोज रोज जल जाते हैं क्रियावन कर्म। वो जो संचित कर्म है, जब 10वें द्वार खुल जाता है, 10वें द्वार खोलने के बाद जब अखंड ध्वनि सुनते हैं, अखंड ध्वनि में जब हम मर्ज होते हैं, जब हमारी समाधि लगती है, जब हम एक होने लगते हैं, तब हमारा अनुभव ज्ञान बढ़ता है, जिसको गुरु महाराज ने ज्ञान वैराग्य कहा है। जब हम ज्ञान वैराग्य हो जाते हैं, पक्के ज्ञान वैरागी, उस समय ज्ञान अग्नि कहते हैं इसमें, दूसरे शब्द में ज्ञान अग्नि, उस ज्ञान अग्नि से संचित कर्म को जलाया जाता है। वो कर्म, वो जो संचित कर्म है वो जल जाते हैं। जिनके संचित कर्म भी जल गए, प्रारब्ध कर्म भी खत्म ही हो रहा है श्वासों के साथ, और क्रियावन कर्म रोज रोज जल रहे हैं, तीनों शून्य हो गए तो उनको मोक्ष मिल गया। तो आपका सवाल था कि संचित कर्म कैसे? संचित कर्म ज्ञान अग्नि से जल जाते हैं, ज्ञान वैराग्य से, पर वो लेवल आने में बहुत समय लगता है। उसमें हमारी पूरी रुचि होनी चाहिए, पूरा वैराग्य आ जाता है। भले देखा होगा बाहर हम संसार में काम करें, संसारी बन के रहें, लेकिन अंदर उनका इतना वैराग्य होता है, 24 घंटे उनका ध्यान परमात्मा में होता है, हर चीज उनको अनुभव होती है ज्ञान की। ऐसा जब कोई संत जब उस समाधि में चला जाता है, कबीर साहब ने कहा है, साधो सहज समाधि भरी। सहज समाधि का मतलब होता है 24 घंटे समाधि चलती है। ऐसा नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा हम समाधि में चले गए, फिर हम गए दुकान पे, फिर बेईमानी कर रहे हैं, तो वो समाधि नहीं होती।
समाधि का मतलब 24 घंटे श्रुति परमात्मा में, 24 घंटे ध्यान वहाँ पे। और जैसे कर्मों की निर्जरा होती जा रही है वैसे होने देते हैं। गुरु नानक ने कहा है हुक्म में रहो, हुक्म के बाणे में रहो। मतलब कर्म जैसे अभी अब कर्म तो हमने ही बनाया, तो भुगतना हमको ही है। ना हम दूसरे कर्म ले सकते हैं ना दूसरे कर्म दे सकते हैं। हमने जो कर्म बनाया हमको ही भुगतना है। आज हम सुखी है, दुखी है, गरीब है, अमीर है, हमारे खुद की वजह से। इसमें कोई दूसरा दुखी नहीं, दूसरा दोषी नहीं है, क्योंकि हम पिछले जन्मों में ऐसे कर्म बना के आए जिनका भुगतान है। तो ज्ञानी को ये बात पता होती है, इसलिए ज्ञानी दुनिया में किसी को दोषी नहीं देखता, वो सबको प्रेम करते हैं। क्योंकि हम सब भटकी हुई जीवात्मा है, हम सब आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, वैमनस्य करते हैं, अहंकार करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, दोषी समझते हैं। लेकिन ज्ञानी को पता है कोई दोषी नहीं है, हर कोई अपने अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। और गुरु महाराज का ज्ञान केवल एक ज्ञान ऐसा है कि इन कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। असली बात यही है कि कर्मों से छुटकारा पाना है। हम कभी नर्क में हैं, कभी स्वर्ग में हैं, कोई पक्षी है, कभी मकोड़े हैं, कभी सांप है। जैसे हमारे भाव, जैसे हम कर्म बनाएंगे वैसे आगे की गति, आगे का शरीर मिलता है। वैसे में बहुत ज्यादा मोह है किसी का, तो उसके लिए सांप का शरीर रेडी है। यहाँ उसने शरीर छोड़ा, जीवात्मा ने सांप का बीज बना, सांप का डीएनए बना, और सांप का शरीर उसको मिल गया। ऐसे पता नहीं कितने अनगिनत शरीरों से हम गुजर कर आए, फिर भी हम बहुत भाग्यशाली है कि हम एक तो मनुष्य, जो हमारे साथ अच्छा हो सकता वो अच्छा हो गया कि हमको मनुष्य शरीर मिला। लोग रोते हैं कि भैया पैसा नहीं है, गरीब है, बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते। मैं बोलता हूँ अरे भाई आपको शरीर मिला है, वही बहुत बड़ी गिफ्ट है। क्यों भूल जाते हो? मनुष्य शरीर मिला आपको, रोज सुबह आप जिंदा उठते हो, हर एक घंटे में 5000 लोग पूरी दुनिया में बन रहे हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं है। आज हम सुबह जिंदा उठे, आंखें खोली, हम जिंदा थे, तो परमात्मा को धन्यवाद नहीं किया हमने। हम तो शिकायत में करते रहते हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उसकी वजह से ये हुआ, उसने हमारा मन खराब किया। शिकायतों में पूरा दिन हमारा लगा रहता है। बीच में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जी, एक बोलिए प्रश्न ना। है, परमात्मा में मिट जाना ऐसा हमने सुना है, तो वो क्या होता है? बढ़िया सवाल है। परमात्मा में मिट जाने का मतलब होता है हमारा अस्तित्व खत्म होना। निवसावर जिसको कबीर साहब कहते हैं ना, कबीर साहब क्यों कहते हैं कि ऐसा ज्वलनशील प्रेम होना चाहिए कि अहंकार निवसावर हो जाए, अहंकार गल जाए। और एक बात कबीर साहब ने कही है, प्रेम गली अति संकरी, उसमें धो न समाये। धो का मतलब है कि या तो उसमें अहंकार जाएगा या तो हम जाएंगे, उसमें धो नहीं, एक ही जा सकता है। हम हैं चेतना, हम हैं श्रुति। या तो हम अहंकार में सम्मिलित हो सकते हैं या तो हम परमात्मा में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन आज हम सब अहंकार में है, एक है, परमात्मा में नहीं है। जब हम गुरु महाराज से ज्ञान को फॉलो करके इसी प्रोसेस जब आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे नमक का पुतला घुलता जाता है, ऐसे ही जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, हमारी समझ बढ़ती है, हमारा विजडम, हमारा ज्ञान बढ़ता है, अनुभव ज्ञान, उतना उतना हमारा अहंकार कम होते जाता है। कम होते 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 जीरो, शून्य हो जाता है और हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं। श्रुति जो है ना, श्रुति, इसमें ध्यान किया, श्रुति वो परमात्मा से एक हो जाती है। जब तक हम अहंकार में है तब तक हम परमात्मा में नहीं है। या तो हम परमात्मा में होते हैं या तो हम अहंकार में होते हैं। जिसको गुरु महाराज ने अखंड ध्वनि कहा है ना, जब दशम द्वार खुलता है, और दशम द्वार के नीचे और ऊपर क्या फर्क होता है? अहंकार कह ले या जीवात्मा कह ले, मंचित बुद्धि अहंकार कर ले, या गुरु महाराज ने एक वर्ड यूज किया है, नव तत्व लिंग शरीर। नव तत्व लिंग शरीर, मंचित बुद्धि अहंकार और 5 जो सब्जेक्ट है, विषय है 5 इंद्रियों के, इसको गुरु महाराज कहते हैं नव तत्व लिंग शरीर। ये दशम द्वार के ऊपर नहीं जा सकता, ये दशम द्वार के नीचे रह जाता है। ये दिव्य ये जो देह खत्म हो जाती है, ये जो हमारा फिजिकल बॉडी है, बायोलॉजिकल बॉडी, 5 तत्वों का शरीर, इसके जब अंदर जाते हैं हम ध्यान में, तो कौन सी देह चलती है? हमारी जीवात्मा की, नव तत्व लिंग शरीर। ठीक है, ये हमारा जो पार ब्रह्म से पहले हम थोड़ा पहुँचते हैं, ये भी अनुभव की बात है, लेकिन मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जब हम चिदानंद ब्रह्मा को क्रॉस करके, प्रकृति ज्योति लोक को क्रॉस करके जब शिव ब्रह्म में पहुँचते हैं, उससे भी एक लोग आगे महाशून्य पहुँचते हैं, तो हमारा जो नव तत्व लिंग शरीर है ये गल जाता है, खत्म हो जाता है। उसके आगे क्या चलता है?